आप सभी को मेरी ओर से राधे राधे। ये हमारा डेली व्लॉग का 16th डे और एज यूजुअल हम अपनी मॉर्निंग की शुरुआत इन्हीं पेड़ पौधों के साथ और नेचर के साथ मिलकर के करते हैं। काफी देर टहलने के बाद जब हम नीचे आते हैं तो देखते हैं हमारे कान्हा जी तो नहा धो करके रेडी हो गए हैं। फिर इधर बना रही हूँ मैं वही औषधि, सुबह सुबह एनर्जी देगी काम करने की। तो अदरक वाली चाय पी करके तो मजा ही आ जाता है। यहाँ सबसे पहली चाय मुझे अकेले ही एंजॉय करनी होती है क्योंकि कोई भी उस वक्त तक उठा हुआ नहीं होता है। जो उठे हुए होते हैं वो पी चुके होते हैं चाय। फिर उसके बाद तैयार होने के लिए कपड़े आयरन करने शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर मैं दोबारा से छत पर गई और पेड़ पौधों से लेकर के आई कुछ थोड़े से फूल जो कि मुझे भगवान शिव को चढ़ाने हैं क्योंकि आज है शिवरात्रि। शिवरात्रि खास दिन होता है महादेव का। यहाँ नहा धो करके रेडी हो गए हैं और फिर बारी आती है पूजा करने की। तो थोड़े से फूल लिए, उसके बाद आए भगवान शिव के पास और फिर उसके बाद मैंने अभिषेक करना शुरू कर दिया। सुबह सुबह मैंने खीर बनाई थी भगवान जी को चढ़ाने के लिए। कहा जाता है कि खीर भगवान शिव को प्रिय है, तो सुबह साबूदाने की खीर का भोग लगाया गया, स्नान कराया गया और उसके बाद चल पड़े शाम को मंदिर में गए तो बहुत सारा काफिला चल रहा है इस तरह से, कुछ जय जयकार लगाते हुए भगवान भोलेनाथ का। और देखिएगा कुछ ऐसे ही मार्केट जो है सजा धजा सा और मंदिर सजे धजे से और सभी लोग खुश खुश नजर आ रहे थे। ये हमारी भिवानी का प्रसिद्ध मंदिर जहाँ सबसे ज्यादा कावड़ चढ़ती है और पुलिस ने तो मानो इसे छावनी ही बना दिया हो। भगवान शिव के दर्शन की इतनी देर में आ जाते हैं जय जयकार लगाते हुए वही श्रद्धालु जो हमें पीछे मिले थे और ये जो है नाचते झूमते हुए आते हैं। और इनके मंदिर में प्रवेश करने के बाद तो मंदिर का माहौल ही बदल गया था। सभी लोग इनको देख रहे थे और ये जय जयकार लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। अत्यंत ही आकर्षक मूर्तियां इन्होंने अपने कावड़ के अंदर लगा रखी थी और सभी इनको देख करके रोमांचित हो रहे थे। इन्होंने अपनी कावड़ जो है अपने हाथों से बहुत सुंदर सुंदर सजाई हुई है। देखो सभी अलग अलग तरीके से सजा करके लाए हुए। किसी ने झंडा लगा रखा है, किसी ने भगवान जी की मूर्तियां और किसी ने छोटे छोटे बच्चों के लिए टॉयज लगा रखे। इनसे थोड़ी सी बातें की और पता चला कि ये जो है एक कावड़ में 80 किलो वजन है और इतने 300 किलोमीटर चल करके आए हैं। तो इनसे इनके बारे में पूछा गया, थोड़ा सा मैंने कुछ जानकारी ली और उससे पता चला कि ये बहुत कठिन काम होता है। फिर हमने बारी बारी सभी कावड़ के दर्शन किए। इतनी सारी कावड़ मंदिर में अभी तक आ चुकी थी और देखिए कि अद्भुत अद्भुत सी कावड़ है और सभी लोग जो है बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। एक एक सुंदर सुंदर कावड़ और सब आगे की ओर बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि एक अनोखी कावड़ जो आपको हम अभी दिखाने वाले हैं। ये देखिएगा, ये क्या, ये तो भगवान शिव है साक्षात। और उसके बाद आते हैं हम घर पर आकर के बनाना शुरू कर दिया फलाहार। आलू की सब्जी बनाई गई और लाल मिर्च के साथ में बनाई गई चटनी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, कभी से एंजॉय करिएगा। ये देखिएगा यहाँ पर मैंने बनाया आलू का हलवा और इस हलवे को जो है बच्चे बहुत खुश होकर के खाते हैं। यहाँ लगभग काम हमारा पूरा हो गया है और यहाँ पर बनाई जा रही है फाफर की पूरियाँ। कितनी फूली फूली पूरियाँ हैं और देखने में भी कितनी सुंदर लग रही हैं। और ये भोजन हम कभी कभी खाते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके बाद जब फलाहार बन करके रेडी हो जाता है तो सबसे पहले नंबर किसका आता है आप बताइए। मेरे हिसाब से तो मुझे भगवान जी को भोग लगाना चाहिए, तो हम हमेशा ही भगवान जी को भोग लगाते हैं। ये देखिएगा हमारे भगवान जी के भोग की थाली लगभग हो गई है तैयार और चलते हैं अब अपने भगवान जी के पास। और हमारे कान्हा जी बैठे हुए हैं तैयार और यहाँ पर भोग लगाया जाएगा। बताइएगा आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।